करने जा रही है। पूरे मार्केटिंग फील्ड में बहुत ज्यादा उत्साह इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा प्लान पहले कभी नहीं आया। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी तरीके का आपको LIC से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई लीफलेट चाहिए, कोई पैम्पलेट चाहिए, या फिर किसी तरह की भी कोई प्रीमियम कैलकुलेटर चाहिए, या कुछ भी आपको LIC से रिलेटेड चाहिए, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां से LIC से संबंधित हर जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे जीवन उत्सव के बारे में। जीवन उत्सव जो है एक बहुत शानदार प्लान होने वाला है, और यह कुछ जो है वो मिलता जुलता होगा जीवन उमंग से, लेकिन जीवन उमंग से भी बेटर इसके फीचर हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि जीवन उत्सव कितना अच्छा प्लान है, किस तरह के इसके फीचर्स हैं, और जब पूरे आखिर तक इसको देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे इसको अच्छे से, और इसके फीचर्स को एप्रिशिएट कर पाएंगे। जीवन उत्सव प्लान जो है वो नॉन लिंक्ड है, यानी कि शेयर मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है, नॉन लिंक्ड है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, जब भी कभी आपको नॉन पार्टिसिपेटिंग नजर आता है, इसका मतलब ये है कि यह एक गारंटेड रिटर्न देने वाली पॉलिसी है। इसमें बोनस जो होगा वो गारंटेड ऐड होगा। सेविंग प्लान्स है, और सबसे बड़ी बात होल लाइफ है, यानी कि 100 इयर्स तक आपको कवरेज मिलेगा। इसके बेनिफिट्स आपको 100 साल तक मिलेंगे, और इस सबसे अच्छी बात क्या है कि सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और वो भी पूरे 100 साल तक मिलेंगे। जैसा कि हमारी जीवन आनंद पॉलिसी में होता है, जिसमें कि इंश्योरेंस कवर जो है वो पूरा 100 साल तक होता है, और जीवन उमंग में भी 100 साल तक होता है। तो यहां पर ये होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। नजर डालते हैं एज एंट्री, यानी कि 90 साल मिनिमम 90 डेज के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं, यानी कि बच्चों को भी ये प्लान दिया जा सकता है। मैक्सिमम एज एंट्री जो है वो 65 साल है, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल के व्यक्ति भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म प्लान है, यानी कि लिमिटेड पेमेंट ही आपको इसमें करनी है, पूरे एंड तक पेमेंट नहीं करनी है। तो जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि 65 इयर्स की एज तक के लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जब टर्म खत्म होगी, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होगी, तो उस टाइम पे व्यक्ति की एज 75 होनी चाहिए। इससे अधिक की एज नहीं अलाउड है। इसका मतलब ये है, जिसकी एज 65 इयर्स है उसे मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म क्या मिलेगी, 10 इयर्स मिलेगी। तो ये यहां पर नोट करने की जरूरत है। तो हमने 3 चीजें देखी यहां पर। पहली चीज क्या देखी, 90 डेज से लेकर 65 इयर्स की एज तक के लोग इसको ले सकते हैं, मार्केट लिंक्ड नहीं है, गारंटेड है, होल लाइफ है, लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन है, और साथ ही साथ जब हम 65 इयर्स वाले व्यक्ति की बात करेंगे तो हमें जो मैक्सिमम एज 75 तक उसकी सारी प्रीमियम जो है वो LIC में भरे जा चुके होने चाहिए। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। कम से कम 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेना ही है इस पॉलिसी में, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम जैसी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो इंश्योरेंस है वो 5 लाख रुपए का है। 5 लाख के ऊपर फिर 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, जितना भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम इंश्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि यहां से थोड़ा सा आपको समझने के लिए थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। यहां पर जो प्रीमियम पेइंग टर्म्स हैं
वो कितनी है? 5 साल से लेकर 16 साल तक जो है वो प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी कि कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 16 साल की जो टर्म है वो हम इस पॉलिसी में दे सकते हैं। ये स्लाइड देखिए, यहां पर डेफरमेंट पीरियड की बात की गई है। जैसे मैंने कहा कि यह लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म वाली पॉलिसी है, यानी कि आपको पूरे टर्म तक पेमेंट नहीं भरनी, उसमें से कुछ कम टाइम तक ही पेमेंट भरनी है। अब आप देखिए कि वो क्या समझ में आएगा आपको जब हम कहते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल से लेकर 16 साल है, हमने पिछली स्लाइड में देखी। तो जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा, यानी कि 5 साल से लेकर 16 साल की हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो जो बेनिफिट्स हैं वो कब से शुरू होंगे वो देखते हैं। आप देखिए, जब आप प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल लेंगे तो डेफरमेंट 5 साल का पीरियड होगा, यानी कि आपके बेनिफिट्स 10वें साल से शुरू हो जाएंगे, यानी कि डेफरमेंट पीरियड इतना है। अब हम बात करते हैं, जब आप प्रीमियम पेइंग टर्म 6 इयर्स चूज करेंगे तो वहां से 4 साल का डेफरमेंट, यानी कि 10 साल के बाद आपके बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। 7 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करेंगे तो 3 साल बाद, यानी कि 10 साल के बाद से आपके बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि हमने कहा कि मिनी 5 साल से लेकर 16 साल तक प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं आप। तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि यहां तक तो आपने देखा कि 10 साल है। जब 5 साल, 6 साल और 7 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं तो डेफरमेंट अपने आप आपको याद हो जाएगा, 5 साल, 4 साल, 3 साल, यानी कि टोटल मिलके 10 साल होना चाहिए। इस 10 साल के बाद से आपका जो इनकम बेनिफिट्स हैं, जो इस प्लान के सारे फीचर्स हैं, वो चालू हो जाएंगे, इनकम बेनिफिट चालू हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें 8 साल से 16 साल की अगर हम बात करते हैं, कोई कुछ केसेस में ऐसा भी होगा जहां पर आपको 8 साल से 16 साल यानी कि लंबी अवधि चूज करनी ही पड़ेगी, तो वहां पर डेफरमेंट कितना है? साल। तो यहां पर 2 चीजें जो हमने समझी वो थी कि अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म है तो जैसे ही 10 साल पूरे होंगे बेनिफिट शुरू हो जाएगा, और जो गैप रह गया 10 साल से और प्रीमियम पेइंग टर्म के बीच में वो उसका डेफरमेंट हो गया। ये एक चीज है जो समझने के लिए है। दूसरा चीज आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी कि आपके पास मौका है कि आप 90 डेज से लेकर 65 ईयर्स के व्यक्ति को ये पॉलिसी दे सकते हैं। इनकम बेनिफिट लेने के लिए जो आपके पास प्रीमियम पेइंग टर्म है, जितना आप कम से कम देना चाहते हैं, कम से कम टाइम पीरियड के लिए देना चाहते हैं, उतना कम टाइम पीरियड के लिए दे सकते हैं। जितना लंबे समय तक आप देना चाहते हैं, उतने समय तक आप अपना टर्म चूज कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से, यानी कि ये पॉलिसी ऐसी होगी जो हर व्यक्ति के एज ग्रुप, जो भी एज ग्रुप होगा, किसी तरह का भी एज ग्रुप हो, किसी को कम टाइम पीरियड के लिए चाहिए, किसी को ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए, किसी को गारंटेड चाहिए, होल लाइफ चाहिए, जो कुछ चाहिए वो इस पॉलिसी में सारे फीचर्स मिलेंगे। हम बात कर चुके हैं मिनिमम इंश्योरेंस 5 लाख का है, मिनिमम सम अश्योर्ड। और इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें तो मंथली 5,000 रुपए मिनिमम होगा, कम से कम जो इंस्टॉलमेंट रखनी है 5,000। क्वार्टरली जो रहेगा वो 15,000, हाफ ईयरली अगर पे करेंगे तो 25,000 और ईयरली करेंगे तो 50,000। ये पॉलिसी महंगी नहीं है, आप इससे मत सोचिएगा कि ये पॉलिसी महंगी है, बट इसके जो लिमिटेड प्रीमियम पेइंग के ऑप्शंस हैं, कम टाइम पीरियड तक जो पे करने के बाद, और जो हैंडसम बेनिफिट जो आपने कुछ देखे और कुछ आप आगे देखेंगे, उस बेनिफिट्स को लेने के लिए इतना कम से कम प्रीमियम तो होना ही पड़ेगा। यानी कम से कम इंश्योरेंस हो गया 5 लाख रुपए का, और कम से कम सालाना प्रीमियम हो गया 50,000 रुपए का। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। पॉलिसी लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म की है, इसीलिए आपको ज्यादा प्रीमियम थोड़ा सा दूसरी पॉलिसी कंपैरिजन में देना पड़ रहा है, लेकिन कम समय में दोगे और बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे तो ये प्रीमियम ज्यादा खलेगा नहीं। बात करते हैं राइडर्स की। राइडर में एडीडीबी भी मिल रहा है, एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिल रहा है, टर्म राइडर भी है, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी है और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी है। यानी कि जो सारे राइडर्स होने चाहिए वो सारे राइडर्स इसमें अवेलेबल हैं।
वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आप LIC से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, चाहे आपको इस प्लान से रिलेटेड प्रीमियम कैलकुलेटर चाहिए, लीफलेट चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, कोई कंसेप्ट चाहिए, किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी चीजें बैठे बिठाए एक जगह मिल जाएंगी, वो भी फ्री में। तो इसको टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, अभी क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। करते हैं आगे वीडियो को कंटिन्यू। जैसे हर पॉलिसी में बेनिफिट होते हैं, इसमें भी दो बेनिफिट हैं, एक सर्वाइवल बेनिफिट है, एक डेथ बेनिफिट है। यानी कि जिंदा रहते हुए आपको क्या फायदे मिलेंगे और डेथ के बाद क्या फायदे मिलेंगे, देखते हैं उन। पहले हम चर्चा करेंगे सर्वाइवल बेनिफिट्स, यानी कि पॉलिसी के दौरान जो भी आपको जिंदा रहते हुए जो बेनिफिट्स मिलेंगे उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। जैसा हमने कहा कि यह पॉलिसी जो है होल लाइफ प्लान है, पूरे जिंदगी भर आपको बेनिफिट्स मिलने हैं। इंश्योरेंस कवर होल लाइफ है और बेनिफिट्स भी आपको होल लाइफ मिल सकते हैं। यहां पर दो ऑप्शन हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स में। पहला ऑप्शन क्या कहता है, रेगुलर इनकम बेनिफिट, यानी कि आपको लगातार जो है इनकम इस पॉलिसी से होती रहेगी। वो क्या है जी, पहले उसको देखते हैं। 10% of the basic sum assured at the end of each policy year whole life, यानी कि 10% जिंदगी भर मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, और वो भी 100 साल तक मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। ये इसका ऑप्शन 1 है। एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी ने अगर 10 लाख रुपए की यह पॉलिसी ली हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही PPT खत्म होगी, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म और डेफरमेंट टाइम खत्म होगा, उस टाइम के बाद से 10%, यानी कि 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपया हर साल मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, और वो भी जिंदगी भर मिलेगा। है ना शानदार प्लान। कई बार जैसे ही इसको देखते हैं तो मन में आता है कि हमारे पास भी एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कि लाइफ टाइम गारंटेड है। HNI क्लाइंट जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इस पॉलिसी को लेना चाहेंगे। सपोज करो किसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली और उसको ये बेनिफिट्स अगर चाहिए, तो 10% यानी कि 1 लाख रुपया गारंटेड हर साल मिलेगा। सॉरी, 1 लाख नहीं, 10 लाख रुपया गारंटेड 10% इसका होता है सम एश्योर्ड का, वो लाइफ लॉन्ग मिलेगा। तो अपने और अपने जो डिपेंडेंट हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, सभी के लिए बड़े बीमे इस पॉलिसी में हो सकते हैं, बड़ा प्रीमियम भी आ सकता है। बात करते हैं ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 1 में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। पहले आप समझते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है। इसमें भी जो भी आपका डेफरमेंट टाइम खत्म होगा, PPT, उसके बाद डेफरमेंट टाइम, और जैसे ही वो खत्म होगा तो 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, वही जैसे 1 करोड़ की अगर किसी ने पॉलिसी ली, प्रीमियम पेइंग टर्म और डेफरमेंट टाइम खत्म हुआ, उसके बाद से 10% हो गया 10 लाख रुपए, ये उसको मिलना शुरू हो जाएगा, हमेशा मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, और 100 साल तक मिलेगा। अभी तक देखने में कोई डिफरेंस नहीं लगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में, लेकिन ऑप्शन 2 में क्या है, यहां से आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है। किस चीज की, जो आपके इनकम बेनिफिट हैं उनको आप अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, और जो अमाउंट LIC के पास रुकेगा उस पे LIC आपको 5.5% सालाना कंपाउंडिंग ईयरली का ब्याज भी देगी। चलो एक बार देखते हैं क्या मतलब है इसका। किसी ने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली, डेफरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद उसने फ्लेक्सिबिलिटी वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर लिया, और वहां से उसको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख रुपया आना शुरू हो गया। अब उसे लगता है कि नहीं, मुझे अपने किसी पर्टिकुलर जिम्मेदारी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, घर बनाने के लिए, देश विदेश की यात्राओं के लिए, किसी भी कार्य के लिए मुझे लमसम पैसा चाहिए।
तो वो क्या करेगा, वो फ्लेक्सी ऑप्शन में जाएगा और वहां पर वो डेफर कर देगा, यानी कि मिलना तो बेनिफिट है, वो चाहे तो ले सकता है, लेकिन उस बेनिफिट को वो डेफर कर देगा। और डेफर करने का क्या मतलब हो गया कि अब वो 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट को इकट्ठा होने देगा। तो फंड इकट्ठा होगा। मान लीजिए 5 साल का उसने ऑप्शन चूज किया, 5 साल तक उसने पैसा नहीं निकाला, तो 50 लाख हो गया। साथ ही साथ जो 10 लाख रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट आनी थी उसने नहीं ली, एलआईसी के पास छोड़ दी, उसके ऊपर 5.5% कंपाउंडेड ईयरली का बेनिफिट भी मिलेगा। यानी कि इस पैसे को एलआईसी से लेकर बैंक में रखने की बजाय एलआईसी में ही छोड़ देंगे तो बैंक जितना ब्याज भी मिलेगा और आपका पैसा भी सेफ रहेगा और पैसा जुड़ भी जाएगा। तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी डेफर एंड इनकम बेनिफिट का पूरा। और यहां पर एक चीज और नोट करने की है कि जो ये 5% जो कंपाउंडेड ईयरली मिल रहा है, ये कब तक मिलेगा, जब तक के उस पैसे को आप विड्रॉ नहीं कर लेते या सरेंडर नहीं कर लेते या डेथ नहीं हो जाती, किसी भी केस में, तब तक ये 5.5% गारंटेड हमेशा मिलता रहेगा। तो ऑप्शन 1 में क्या था, ऑप्शन 1 में कंपलसरी है कि आपको 10% जो 1 करोड़ का है वो 10 लाख रुपए हर साल लेने ही है। फ्लेक्सी बेनिफिट ऑप्शन 2 में क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो इसको थोड़ा डेफर कर सकते हैं, एक्यूमुलेट होने दे सकते हैं, उस एक्यूमुलेट होने के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और जब आपका मन हो तब उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट दोनों में आ गए। अब सवाल आता होगा कि कैसे विड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी, उसका 10 लाख रुपए साल का इनकम बेनिफिट जो है वो आ रहा था, एक्यूमुलेट कर लिया आपने, तो आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट देनी है और उस रिक्वेस्ट के बाद आप उस जो भी आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसका किसी भी पर्टिकुलर ईयर में 75% तक निकाल सकते हैं। यानी कि एलआईसी इस प्लान में आपको क्या फीचर दे रही है, इनकम बेनिफिट भी है, इंश्योरेंस भी है, गारंटेड भी है। जब पैसे नहीं चाहिए तो एलआईसी में पड़े रहने दीजिए। यानी कि सेविंग प्लान के, बैंक एफडी के, बैंक आरडी के वो फीचर भी आपको यहीं पर मिल गए। आमतौर पर 90% लोगों को नहीं पता होता है कि पैसे की एफडी करानी होती है, उनको सेविंग में 2 से 3% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप एलआईसी के इस प्लान में सेविंग करेंगे और थोड़ी देर के लिए इस पैसे को छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ के जो रिटर्न्स हैं वो दूसरों से शानदार हैं। तो 2-3% से ज्यादा के रिटर्न्स आपको मिलेंगे। जो 2-3% से ज्यादा जो बैंक में मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा रिटर्न्स आपको इस पॉलिसी में मिलेंगे। और जो इन बेनिफिट्स वगैरह हैं, यानी कि अप टू 75% तक विड्रॉ कर सकते हैं जब चाहें। और जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो पॉलिसी भी कंटिन्यू रहेगी, इंश्योरेंस भी कंटिन्यू रहेगा, आपका एक्यूमुलेशन भी कंटिन्यू रहेगा। यानी कि जब चाहें तब पैसा आपके पास होगा और जो भी पैसा पड़ा रह जाएगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी का, जैसे हमने पीछे बात की, 50 लाख रुपए जो था वो एक्यूमुलेट हुआ, उसमें से 75% 37 लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट उसने विड्रॉ कर लिया। अभी 12.5 लाख रुपए जो हैं वो एलआईसी के अकाउंट में अभी भी पड़े हुए हैं। तो वो इस 5.5% के हिसाब से एक्यूमुलेट होते रहेंगे, कंटिन्यू होते रहेंगे, आगे आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। एक और शानदार फीचर देखिए, एक और शानदार फीचर ये है कि लोन, आपको पैसा विड्रॉ भी नहीं करना है, आपका एक्यूमुलेशन भी होता जा रहा है ऑप्शन 2 में। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि मुझे लोन लेना है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो आप जितना भी अमाउंट आपका एक्यूमुलेटेड है उसका 50% तक लोन भी ले सकते हैं। यानी कि आपको कितने ऑप्शन एलआईसी ने दे दिए, विड्रॉ भी कर सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लोन चाहिए लोन ले सकते हैं, जब चाहिए जब विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को टेम्परेरी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही कुछ पैसा चाहिए और मैं जो मेरा फंड है उसको यूज करके वापस सबमिट कर दूंगा, वापस डिपॉजिट कर दूंगा और एक बड़ा कॉर्पस आप बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से क्या हो गया, पार्शियल सरेंडर की ऑप्शन भी आ गई। अगर आप देखो पार्शियल सरेंडर में क्या होता है, आपका जो पैसा है आपने फॉर एग्जांपल डेफरमेंट के बाद से 10-10 लाख रुपए आपका सेव होने शुरू हो गया। अब क्या हो गया, 3-4-5 साल के बाद आपका 50 लाख रुपए जो है वो सेव हो चुका है। अब 50 लाख रुपए जब सेव हो चुका है उसके ऊपर 50% के ऊपर आपको लोन लेना है, ठीक है। अब इसके ऊपर लोन ले लीजिए,
आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और लोन लेने के बाद आप उसका जो भी आपका कार्य है वो कीजिए, उसके बाद फिर दोबारा इसको डिपॉजिट कर दीजिए। अमाउंट भी ग्रो हो रहा है, इंश्योरेंस भी कवर आपका चलता जा रहा है, वो भी 100 ईयर्स तक। अब आपको लगता है नहीं मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, किसी भी साल में रिटर्न रिक्वेस्ट दीजिए, जितना पैसा चाहिए उतना विड्रॉ कर लीजिए बैंक की तरीके से। तो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस और बैंक के बेनिफिट्स भी यहीं पर, यानी कि आप सभी बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको ये पॉलिसी बताएंगे तो बैंक से बेटर बेनिफिट्स इसमें उनको मिल। अब चर्चा करते हैं डेथ बेनिफिट पे क्या मिलेगा। डेथ बेनिफिट पे जो है वो है सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यानी कि अगर 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 1 करोड़ रुपया वो प्लस गारंटीड एडिशन वो अमाउंट मिलेगा। और जो बेनिफिट्स वगैरह आपके मिल रहे थे अगर आपने वो LIC के पास छोड़े हैं तो वो मिल जाएंगे, इंटरेस्ट उनके ऊपर आया है वो मिल जाएगा। और अगर कोई इस तरह का नहीं है, ऑप्शन 1 में गए हैं आप, तो LIC ने जो भी इसमें गारंटेड एडिशन किया है वो और सम एश्योर्ड मिलके पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं गारंटेड एडिशन होगा क्या, कितना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए यहाँ पर 40 रुपए पर 1000 ऑफ द सम एश्योर्ड प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान। फॉर एग्जाम्पल PPT है यहाँ पर, आप पूरा ध्यान रखिएगा, ये पूरा डेफरमेंट तक का टाइम इंक्लूड नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 CR की पॉलिसी ली और हमने प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 8 साल चूज किया है। आपको मालूम है 8 साल के बाद डेफरमेंट कितना है, 2 साल के इनकम बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। और गारंटीड एडिशन कितना मिलेगा, 40 रुपीज पर 1000। तो यानी कि अगर हम बात करें 1 लाख की तो 4000, और अगर हम बात करते हैं 10 लाख की तो 40,000, और अगर हम बात करते हैं 1 करोड़ की तो 4 लाख, यानी कि 4 लाख रुपए हर साल इसमें इनकम बेनिफिट जोड़ा जाएगा आपका गारंटीड एडिशन। और वो कब तक जुड़ेगा, 8 साल तक। तो टोटल कितना हो गया, 32 लाख। तो 32 लाख का आपका गारंटीड एडिशन हो गया, आपका इनकम बेनिफिट 10 लाख रुपए वो शुरू हो जाएगा, ऑप्शन जो भी आपने चूज की होगी। तो आई होप गारंटीड एडिशन प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान 40 रुपए होगा, ये गारंटेड है। अब देखिए इतनी शानदार पॉलिसी जिसमें सारे फीचर्स गारंटेड हैं, पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर सारी चीजें लिख के आएंगी। कई बार सवाल आता है अगर पॉलिसी पूरी नहीं चली तो क्या होगा। आपको मालूम है पेड अप क्या होती है। पेड अप का मतलब है अगर किसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली और उसने 2 साल तक प्रीमियम पे कर दिया तो उसको सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि 2 साल के आगे अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, एक वो पॉलिसी जो है पेड अप हो जाती है। उस पॉलिसी के दौरान भी आपको इनकम बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लाख ये पेड अप सम एश्योर्ड है, यानी कि उस टाइम पे कैलकुलेट किया जाएगा 2 साल के बाद से कि आपका सम एश्योर्ड कितना पेड अप है। ठीक है, 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में है तो जो भी अमाउंट आपका पेड अप सम एश्योर्ड होगा उसके ऊपर 5% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 1 CR की पॉलिसी ली, 2 साल के बाद से इसका जो पेड अप सम एश्योर्ड बनता है, लेट्स से वो बनता है 60 लाख या से 40 लाख। एग्जैक्ट कैलकुलेशन जब ये प्लान लॉन्च हो जाएगा तभी मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर 40 लाख का सम एश्योर्ड हुआ, पेड अप सम एश्योर्ड हो गया तो क्या मिलेगा आपको, 5%। इसका 5% कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आपको हमेशा मिलेगा। अगर हम 3 लाख की बात करते हैं, 3 से 5 लाख तो 6%, 4 लाख से 5 लाख के बीच में अगर हमारा पेड अप सम एश्योर्ड है तो 7%, और 5 लाख एंड अबव है तो 10% ऑफ द फिर जैसे पॉलिसी का फीचर है वो एज इट इज मिलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यह पॉलिसी बड़े प्रीमियम की ही बेचनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम सम एश्योर्ड 15 लाख से ऊपर ही रहे, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तभी आपको अगर पॉलिसी लैप्स कंडीशन में है तो कस्टमर को उसका इनकम बेनिफिट भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हमने 8 साल की का जो टर्म लिया उसके बाद हमारा डेफरमेंट हुआ, टोटल हो गया 14 साल, 1 करोड़ रुपए की सम एश्योर्ड के बाद आपको 10 लाख रुपए मिलना था। अब हुआ ये कि आपने पॉलिसी भरी केवल 3 साल के बाद वो जो है रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड हो गई, यानी कि पेड अप सम एश्योर्ड उसका कैलकुलेट होगा। अब वो सम एश्योर्ड बनता है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए। 3 साल में आपका पेड अप सम एश्योर्ड 10 लाख है। आपका जो भी आपका पेड अप सम एश्योर्ड होगा
उसके ऊपर 10% के हिसाब से, अगर मान लीजिए हम 10 लाख रुपए कह रहे हैं तो 1 लाख रुपया हमेशा गारंटेड होल लाइफ मिलता रहेगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गई। तो कस्टमर ने अगर बड़ी पॉलिसी ली है, उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, वो आगे पे नहीं करना चाह रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बड़े सम एश्योर्ड की पॉलिसी बेचनी पड़ेगी। ये चीज फीचर कस्टमर को बताएंगे तो मुझे लगता है आपका MDRT भी हो जाएगा और आपके दूसरे बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगे। अब एक नजर डालते हैं पॉलिसी के प्रीमियम के ऊपर कि क्या प्रीमियम आने की उम्मीद है। अगर हम बात करें 5 लाख रुपए की किसी ने पॉलिसी लेनी है तो उस 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर 5 years PPT। अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करते हैं, 5 साल का उसने प्रीमियम पेइंग टर्म लिया, 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया और उम्र है 10 साल, तो आप समझिए होने क्या वाला है। कब से इसके इनकम बेनिफिट शुरू होंगे? हम बात करते हैं ऑप्शन 1 की। तो PPT अगर 5 है तो 10 साल के बाद से, यानी कि 10 साल कब हो जाएंगे? 5 साल का डेफरमेंट के बाद। तो आपने क्या किया? 5 लाख के लिए 5 लाख रुपया, 1,09,000 रुपया आपने 5 साल में पे कर दिया। अब अगले 5 साल आपको कुछ नहीं करना, इंश्योरेंस कवर चालू रहेगा। आपका गारंटीड एडिशन क्या है? 40 रुपीज पर 1000 ऑफ द सम एश्योर्ड, वो जुड़ता रहेगा। जो भी राइडर्स के बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। फिर यहां से जब वो 5 लाख के बाद 50,000 रुपए हर साल गारंटेड लाइफ लॉन्ग मिलते रहेंगे। इंश्योरेंस कवर कितने का है जी? इंश्योरेंस कवर पहले दिन से 5 लाख का था, उसके बाद उसमें गारंटेड एडिशन क्या हो गया आपका 40 रुपीज पर 1000, जिसके हिसाब से बनता है लगभग 20,000 रुपए। 5 रुपीज 20,000 रुपए वो ऐड होंगे, तो 20,000 एक साल के लिए टोटल इंश्योरेंस हो गया आपका 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा, गारंटेड रहेगा। उसके ऊपर 50,000 रुपए आपको हमेशा आते रहेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। एज अगर किसी की 30 साल है, ये बच्चे के लिए बताया गया है, 10 साल के बच्चे के लिए, तो 10 साल के बच्चे का हम 5 साल बिल्कुल दे सकते हैं, डेफरमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो बेनिफिट आने शुरू होते हैं वो 18 साल से शुरू होते हैं। 8 साल की टर्म दे सकते हैं। तो जितना जिसके पास कैपेसिटी है, कोई कम टाइम पीरियड के लिए पे करना चाहता है, लाख रुपए दे दो जी। कोई ज्यादा समय के लिए पे करना चाहता है, उसे लगता है कि प्रीमियम पेइंग टर्म 8 होगी, कम प्रीमियम पे करना है, गारंटेड एडिशन ज्यादा होगा और उसके बाद से ये बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये होल लाइफ हो गया। तो आप देखिए प्रीमियम भी बड़ा साधारण सा है। कोई अपनी किसी कैपेसिटी नहीं है, अपने किसी डिपेंडेंट के लिए, किसी बच्चे के लिए, किस डॉटर्स के लिए, इसको आप डॉटर प्लान भी कह सकते हैं, बच्चों के लिए आपने पेमेंट ये ऑप्शन चूज कर ली, आराम आराम से धीरे धीरे आप प्रीमियम पे करते रहे। अब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे का क्या होने वाला है, कौन सी जॉब लगेगी, कहीं और जाएगा तो क्या होगा। आपको लाइफ लॉन्ग इनकम बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो प्रीमियम पेइंग टर्म आप समझिए जो सम एश्योर्ड है उसके आसपास ही है। यानी कि आप समझिए अगर हमने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 10 साल के आसपास एवरेज हम 30 मान लेते हैं, तो 5 लाख के लिए हम कितना पे कर रहे हैं? 5,50,000। इस टर्म में कितना पे करेंगे? आप ये देखिए 5,60,000 के आसपास टोटल पे करेंगे। यहां पर कितना पे करेंगे? तो लगभग 5 लाख के लिए हम 5,50,000 के आसपास पे करेंगे 30 इयर्स की टर्म के बाद। अब प्रीमियम पेइंग टर्म आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए कि कम टाइम में पे करना चाहते हैं, ज्यादा टाइम में पे करना चाहते हैं। उसके बाद 10% जो है डेफरमेंट के बाद से वो आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो प्लान है वो शानदार प्लान है। इससे बढ़िया प्लान शायद हमारे पास अभी तक नहीं है। अभी तक हमारे पास जीवन उमंग पॉलिसी सबसे बढ़िया थी, लेकिन अब ये प्लान ऐसा प्लान होगा जो किसी भी प्लान से बेटर होगा, हर व्यक्ति को पसंद आएगा, गारंटीड एडिशन होगी, पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर लिखा आएगा, होल लाइफ इंश्योरेंस देगा, हमेशा जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। और टैक्स बेनिफिट का रूल एज इट इज रहेगा कि अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, जो ATC के ऊपर बात करेंगे, तो ATC का टैक्स बेनिफिट कब मिलता है? जब आपका सम एश्योर्ड प्रीमियम के 10 गुना से ज्यादा होता है। तो वो चीजें हमें आपको समझनी पड़ेंगी। और जो मैच्योरिटी है वो, हालांकि इस पे जो मैच्योरिटी है वो लमसम कहीं पर है ही नहीं। तो जो भी बेनिफिट्स हैं, इनकम बेनिफिट्स होते हैं, SB के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमेशा टैक्स फ्री होते हैं। डेथ के ऊपर ही जो होता है वो जो डेथ क्लेम मिलता है, जिसमें मिलना है सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, और जो भी फ्लेक्सी वगैरह की फ्लेक्सी ऑप्शन हमने ऑप्शन 2 ली हुई है, तो जो भी एक्युमुलेशन आपका हुआ है
वो बेनिफिट्स भी आपको एडिशनली मिलेंगे, लेकिन वो मुझे लगता है वो सारे के सारे टैक्स फ्री होंगे। और 80C का जो बेनिफिट्स है वो प्रीमियम के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। तो ये शानदार प्लान है। इसमें लोन का ऑप्शन है, सरेंडर की ऑप्शन है ही नहीं, आपको करनी नहीं पड़ेगी कि अभी आपको सरेंडर करना है, मेरे को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो पैसे की जरूरत पड़ भी गई तो भी आप फ्लेक्सी ऑप्शन हमेशा चूज करिए। जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी आप उसको एक्यूमुलेट होने देंगे कुछ टाइम तक, जब आपको पैसा चाहिए तब आप पैसा ले सकते हैं। और आपको एक पॉलिसी में क्या चाहिए, बैंक से ज्यादा फीचर मिल रहे हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, 90 डेज से लेकर 65 साल तक का प्लान मिल रहा है। एक पॉलिसी में इतना कुछ मिल रहा है और क्या। यह प्लान बहुत अधिक संभावना है। आज हम बना रहे हैं इस वीडियो को 24 नवंबर को 2023 को, और ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में लॉन्च होने की